हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस और घर में सेफ होंगे। खुद का केयर करो, माँ बाप का केयर करो, कहीं बाहर मत निकलो, ठीक है। और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। सो वेलकम टू द बडोले सर क्लास। हम अभी 12वीं का सेशन देख रहे हैं। इस 12वीं के सेशन में हम लोगों ने इनवर्स फाइंडिंग मेथड्स देख लिए, ठीक है। फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट मेथड के ऊपर डिपेंडेंट तो एक्सरसाइज में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। अब हमें देखना है फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हमारे पास दो मेथड है। एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक्स यस आई वन जो लिखता हूँ तो एक्स को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और यस आई वन को मेशन, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन। एंड सेकंड आपके पास है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो मेथड है अपने पास। उन दोनों मेथड में से दोनों मेथड को अप्लाई करके हम लोग इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। फर्स्ट है अपनी रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। चलो एक बात समझते हैं। ये समझने के पहले एक चीज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो समझ लेते हैं। देखो किसी नंबर को उसी नंबर के साथ यदि मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, ठीक है। जैसे ए लेटर को ए से, या फिर ये ए क्या चीज़ है, कांस्टेंट है या वेरिएबल सपोज। तो ए को ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, करेक्ट है। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। -100 को -100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर, करेक्ट है। आता है कि नहीं आता, आता है, ठीक है। तो वैसे ही जब मैट्रिक्स की बात होती है तो मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को, सपोज ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ यदि डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो भी एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। वो भी क्या आएगा, एक मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है या 3x3 ऑर्डर का है, वो डिसाइड कौन करेंगे, ये मैट्रिक्स डिसाइड करेंगे। मतलब ए मैट्रिक्स डिसाइड करेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर करेगा, समझा। तो किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतना तो समझ में आया, ओके, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, ये जो ए है डिवाइड वाला ए, इसको मुझे ऊपर ले जाना है। कहाँ ले जाना है, ऊपर। देखो कैसे लेके जाऊंगा, ये ए मैट्रिक्स जैसे को ऐसा रखता हूँ ये वाला, और इसको लिखता हूँ मैं ऐसा 1/a = r। ये डिनोमिनेटर वाले को लिखा ऐसा, ठीक है। अब ये जो है इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। 1/a को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ ऐसे, और इंटू a इनवर्स = r। तो ये एक फार्मूला ऐसे डिराइव हुआ। ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं। कहाँ पे, रो ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। इसी फार्मूले से काम करेंगे हम लोग। और देखो इसी टर्म को मैं और अलग तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे, ये जो डिवाइड वाला ए है इसको पहले लिख लेता हूँ मैं ऐसे 1/a इंटू ये ए ऐसा = r, ठीक है। फिर से रेसिप्रोकल इसको ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा a⁻⁻1 इंटू a a⁻⁻1 इंटू a = i। ये वाला फार्मूला कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला फार्मूला रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन फार्मूले के डिपेंडेंट ही हम लोग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पे ए और ए इनवर्स क्या चीज़ है, ए जो है ये एक मैट्रिक्स है और उसी का इनवर्स ए इनवर्स है। बी यहाँ पे भी ए मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स ए इनवर्स है, ठीक है। अब ए के जगह दूसरा कोई मैट्रिक्स होगा दूसरे कोई नाम का, बी नाम का, तो यहाँ पे ए की जगह बी आ जाएगा।
बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है, यहाँ पे बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आई। ठीक है, आई तो आई रहेगा, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो जैसे कैसे रहेगा, चेंज क्या होंगे, ए के जगह बी सी डी ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो मैं लेता हूँ एग्जाम्पल और समझाते हैं। चलो लेते हैं लेट लेट मान लेते हैं सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 5 -3। ठीक है, 1 2 5 -3 एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का आप क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। अब ये मैट्रिक्स जो है, ये इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, आपको पहले सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सी जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं, जो मेथड हम लोगों ने एडजॉइंट में लगाई थी वैसे ही। कैसे, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखेंगे, और इसका डिटरमिनेंट यदि नॉन जीरो आता हो तब इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। समझे, तो इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल दें। सो डिटरमिनेंट ऑफ सी इक्वल टू 1 2 5 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सिंपली, -3 एंड -10, हाउ मच, -13। -13 जीरो के बराबर है क्या, नहीं है, इसीलिए सी का इनवर्स पॉसिबल है। तो देयरफॉर लिखेंगे सी इनवर्स इज पॉसिबल, लिखो या एग्जिस्ट लिखो, जैसा भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि सी जो है, सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे कैसे पहचाने नॉन सिंगुलर है करके, क्योंकि सी का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, सी का डिटरमिनेंट क्या नहीं है, जीरो नहीं है। ठीक है, अब निकालते हैं यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये देखो मैंने फार्मूला लिखा है रो के लिए। तो देखो वहाँ ए के जगह आप क्या लिखेंगे, सी, तो सी मैट्रिक्स इंटू सी इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब सी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, सी इनवर्स तो निकालना है, और आई क्या है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जैसे यहाँ 2 क्रॉस 2 है तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि आई का ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए के ऊपर। अभी आई का जो ऑर्डर है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सी के ऊपर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं वेयर आई इक्वल टू 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो इस इक्वेशन में रखते हैं आप, सब चीज़ें रखते हैं, ये भी रखेंगे और ये भी रखेंगे। ये चीज़ें नोट करने लायक थी, आप लोगों ने नोट किए होंगे, मैं ऐसा समझ लेता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। So therefore equation 1 will be, क्या इक्वेशन 1 था, C इंटू सी इनवर्स इक्वल टू आई। आपके पास क्या है, C मैट्रिक्स है और I है, तो रखो। therefore C मैट्रिक्स मीन्स 1 2 5 -3 इंटू सी इनवर्स इक्वल टू आई। आई क्या है, 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि बहुत इजी नहीं था। अब क्या करना है एक्चुअली में, अब बात ऐसी है कि ये जो आपने लिखे हो मैट्रिक्स, इसमें इस मैट्रिक्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इस मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। किसको, इस मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी। क्यों करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। देखो क्यों करना है, एक चीज़ यहाँ लिख देता हूँ मैं, मुझे बताओ 1 इंटू 5 कितना होता है, 5। 3 इंटू 1 कितना होगा, 3। a इंटू 1 कितना होगा, a। तो वैसे ही यदि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आई, क्या आ गया, आई इंटू सी इनवर्स, तो आंसर हो जाएगा सी इनवर्स। यहाँ पे आई का मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से 1 होता है, मैट्रिसेस के हिसाब से आई होता है।
ठीक है। तो 1 इंटू सी इनवर्स, तो आई इंटू सी इनवर्स, इसीलिए इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ सी इनवर्स बचेगा और यहाँ जो भी कुछ होगा वही सी इनवर्स का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट जब करना है तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दिख रहा है, इसके समान इसको करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ 1 चाहिए तो वहाँ 1 है, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 नहीं है, तो इस 5 को 0 करो, 5 को क्या करो 0 करो। तो 5 को 0 करें, कैसे करें? अपने पास रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उस दिन मैं लिखवा दिया था कि कौन से रो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कौन से कर सकते हो। आपने मैंने 7 मेरे ख्याल से ऑपरेशन लिखा है, R1 चेंजेस टू R2 चेंजेस टू या RI चेंजेस टू, ऐसे लिखवा के दिया था, उन्हीं का यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, क्या याद रखना है कि आपको ऑर्डर सेट करना है कि किसको पहले बनाए। तो सबसे पहला काम ये है, सबसे पहला काम ये, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पहले 1 लाने की कोशिश करना है, यहाँ 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ होना चाहिए कि यहाँ पे 1 आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 0 आना है, यहाँ पे 0 लाना है, ये सेकंड वर्क होना चाहिए। फर्स्ट काम क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट काम होना चाहिए इसको यहाँ पे 1 लाना, यहाँ 1 ऑलरेडी है तो टेंशन नहीं लेना। सेकंड वर्क आपका होना चाहिए कि यहाँ पे 0 लाना है। ठीक है, सेकंड वर्क होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट सेकंड वर्क की तरफ चलेंगे, क्यों? क्योंकि 1 तो है ऑलरेडी। उसके बाद थर्ड वर्क हमारा यहाँ होना चाहिए कि यहाँ 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1, तो ये थर्ड काम होना चाहिए हमारा। और फोर्थ काम होना चाहिए इसको 0 करना, ये फोर्थ। ऐसे 4 ऑपरेशन के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी मैक्सिमम 4 ऑपरेशन के अंदर, अभी कितना 3 ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 ऑलरेडी है ना अपना। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। देखो इस 5 को मुझे 0 करना है, तो कैसे करूँगा? 5 पैसे में से 5 माइनस करूँगा, तो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो देखो ये 5 जो है ये सेकंड रो में से, सेकंड रो का एलिमेंट है ना, सेकंड रो। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 5 टाइम्स R1। ठीक है, देखो 0 आएगा कि R2 में 5 है, माइनस 5 टाइम्स R1 में क्या है 1 है, तो 5 माइनस 5 कितना है 0 आ रहा है कि नहीं? तो चलो बनाते हैं फिर। देयरफॉर 1 2, देखो मैंने रो 1 को चेंज नहीं किया तो रो 1 ऐसे है, रो 2 को चेंज कर रहा हूँ। 5 माइनस 5 टाइम्स 1, ये 1 है ना, कहाँ से आया? R1 में 1 था ना। फिर माइनस 3 माइनस 5 टाइम्स क्या R1 में क्या है 2। ठीक है, ये सी इनवर्स एज इट इज। जो ऑपरेशन हम लोगों ने इधर किए इस मैट्रिक्स के साथ, वैसे इधर करना है, इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो करेंगे 1 0 एज इट इज है, फर्स्ट रो एज इट इज है ना। फिर 0 माइनस 5 टाइम्स क्या, 0 माइनस 5 टाइम्स R1 में क्या है 1 है। ठीक है, फिर यहाँ हो गया है 1 है ना, ये 1 माइनस 5 टाइम्स क्या है R1 में क्या है 0। ठीक है, तो आपका ये मैट्रिक्स चेंज हो गया 1 2 या 0 है ना। 5 माइनस 5 टाइम्स 1 तो 0। अब ये माइनस 3 और ये माइनस 10, माइनस 3 माइनस 10 माइनस 13 इंटू सी इनवर्स इक्वल टू 1 0 माइनस 5 एंड 1। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 लाना था, ला लिए, यहाँ 0 लाना था, ला लिए। अब क्या करेंगे? थर्ड वर्ग आपका क्या होना चाहिए? यहाँ 0 लाना, मतलब यहाँ। तो इस 13 को मुझे 0 में कन्वर्ट करना है, सॉरी 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 में कन्वर्ट करना है। कैसे करूँगा? इस 13 को 13 से ही डिवाइड कर दूंगा। कैसे करें? देखो यहाँ लिख देता हूँ, R2 चेंजेस टू माइनस 1/13 इंटू R2। ठीक है, 13 को 13 से डिवाइड कर दिए तो आपका आंसर यहाँ बना जाएगा। ठीक है, ऐसा ऑपरेशन मैंने लिखवाया था, कैसा? RI चेंजेस टू K टाइम्स ऑफ RI, यही है वो। ठीक है, चलो ठीक है, बनाते हैं। तो क्या आएगा? R1 तो एज इट इज रहेगा, R1 में क्या है 1 2 एज इट इज। R2 को चेंज कर रहे हैं अपन, तो 0 इंटू माइनस 1/13 माइनस 13 इंटू माइनस 1/13 इंटू सी इनवर्स इक्वल टू 1 0 एज इट इज माइनस 5 इंटू माइनस 1/13 एंड 1
1 इंटू माइनस 1/13, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर 1 2 0 इंटू एनीथिंग 0, 13 से 13 कटा और माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है। माइनस सॉरी सी इनवर्स इंटू सी इनवर्स, और यहाँ पे 1 0, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा 5/13, ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 इंटू माइनस 1/13 तो माइनस 1/13। अब क्या करें, देखो यहाँ 1 लाना था, यहाँ 0 लाना था, यहाँ 1 लाना था, ला लिया। अब इसका यूज करके इसको 0 बनाओ, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको 0 करने के लिए, ये करेंगे R1 चेंजेस टू, देखो ये 2 जो है ये R1 है, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2, ठीक है, 2 टाइम्स R2। इसको 0 बनाने के लिए इसका यूज करके 0 बनाओ। तो देखो यहाँ पे 2 है ना, 2 माइनस 2 टाइम्स R2 में क्या है 1 है, देखो 0 आते कहीं देखते हैं, ये 2 R1 में 2 टाइम्स R2 में क्या है 1 है, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। बनाते हैं, ये मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ, साथ साथ में आपको लिख लेना है, वरना मैंने बोला तो हटा देता हूँ इसको, ठीक है। ये हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, R1 में चेंज करना है, ठीक है। तो 1 माइनस 2 टाइम्स, देखो R1 में क्या है 1 माइनस 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0, फिर 2 माइनस 2 टाइम्स, यहाँ R1 में क्या है 2 माइनस 2 टाइम्स 1, R2 में कुछ चेंज नहीं कर रहा अपना, R2 में जैसे बस, तो 0 1, सी इनवर्स इक्वल टू R1 में चेंजेस कर रहे हैं 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स R2 में क्या है 5/13, फिर 0 माइनस 2 टाइम्स क्या है R2 में माइनस 1/13, ठीक है। R2 एज इट इज 5/13 एंड माइनस 1/13, ठीक है। तो ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, सी इनवर्स इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, नहीं भी दे तो भी चलता है। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करो इसको, यहाँ देखो 13 है, ठीक है, ये 13, यहाँ डिवाइड में 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो बेस सेम करो, ठीक है, बेस सेम करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे आपको जाना वैसा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई लिखिए, तो 13 माइनस 2 5 10 डिवाइड बाय 13, फिर 0 इंटू एनीथिंग 0 चल जाएगा ना, नहीं इंटू तो नहीं होगा, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 इन जा 2 2/13, ठीक है, ये 5/13 है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 1/13, ठीक है। तो ये यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो आई इंटू सी इनवर्स इक्वल टू 13 में से 10 गया 3/13, 2/13, 5/13 और माइनस 1/13, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने आई इंटू सी इनवर्स, तो ये सी इनवर्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 3 12 5 माइनस 1, ठीक है। ये 13 13 13 13 सबका 13 बाहर निकालो, ऐसा निकालो, तो ये आपका सी इनवर्स का आंसर है, ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। अब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल के बताऊंगा, यही आंसर आना चाहिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, इनवर्स चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनवर्स सेम आना चाहिए। तो अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, इतना नोट करो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ अभी।
चलो मिटा देता हूँ। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूँ। लेट डी मैट्रिक्स इक्वल टू 2 0 3 and 5 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मुझे निकालना है क्या, इनवर्स। तो देखो कैसे निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू 2 0 3 5 कितना आ जाएगा 10 एंड माइनस 0 मीन्स 10। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 यदि आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है तो ए इनवर्स डी इनवर्स एग्जिस्ट है। तो देयरफॉर डी इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि डी जो है इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, अभी लिखवा था थोड़ी देर पहले। क्या होता है, यहाँ पे आता है ऐसा फार्मूले में लिखा था ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू आई। तो वहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखा था, अभी ए की जगह क्या है, डी है। क्या आएगा, डी इनवर्स इनटू डी इक्वल टू आई, ठीक है। ये हमारे काम की चीज़ है। तो यहाँ से बनाते हैं। डी इनवर्स क्या है, डी इनवर्स निकालना है। तो डी इनवर्स आएगा, ये डी इनवर्स इनटू डी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 2 0 3 5 इक्वल टू आर 1 0 0 1। अब हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, रो नहीं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए सबसे पहली बात, सबसे पहले ऑपरेशन क्या करना है वो आपको ध्यान देना। देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए सबसे पहला काम इसको 1 बनाना है, ठीक है। ये फर्स्ट काम होना चाहिए, पहला वर्क हमारा ये होना चाहिए कि इसको 1 बनाए, फिर इसको 0 बनाए, ये सेकंड वर्क। फिर इसको 1 बनाए, ये थर्ड वर्क। और फिर इसको जो 0 बनाए, ये फोर्थ वर्क, ठीक है। तो 4 ऑपरेशन से आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 4। अभी कितने लगेंगे, 3, क्योंकि यहाँ 0 ऑलरेडी है, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। चलो बनाते हैं। इस 2 को मुझे 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, कॉलम को ही मैं क्या करूँगा, इस 2 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो फिर कॉलम के लिए सी लिखते हैं ना, तो कॉलम ये 2 जो है ये कॉलम 1 में, इसलिए लिखूंगा C1 चेंजेस टू 1/2 टाइम्स C1। क्यों, 2 को 2 से डिवाइड करना था, ठीक है। सो देयरफॉर डी इनवर्स इनटू 2 डिवाइड बाय 2 एंड देखो ये 2 था तो 2 से 2 डिवाइड कर 3 डिवाइड बाय 2 एंड 0 एंड 5 तो एज इट इज है इक्वल टू, इधर भी चेंज करो तो 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 है ना, ठीक है। ऐसा लिख लो आप, देखो ऐसा लिख देता हूँ, ये 2 इंटू 1/2 एंड 3 इंटू 1/2, ठीक है। ये 1/2 अलग, C1 की वैल्यू 3 और 2 अलग, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये 1 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 इंटू 1/2 एंड यहाँ पे 0 एंड 1, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। डी इनवर्स इंटू ये 2 से 2 कैंसल, 1 यहाँ 3/2, यहाँ 0, यहाँ 5, ओके, इक्वल टू 1/2 0 0 और 1, करेक्ट है। देखो तो ये 1 आ गया, ये 0 पहले से था। अब क्या करो, इसको 1 बनाओ। अब इसको कैसे 1 बनाए, इसको 1 बनाने के लिए फिर से इस कॉलम को 5 से डिवाइड करो, ठीक है। नाउ C2 चेंजेस टू 1/5 टाइम्स C2, ठीक है। ये हो जाएगा डी इनवर्स इंटू 1 3/2। हम C2 को चेंज कर रहे थे इसलिए जैसा को वैसा इसको चेंज कर रहे हैं, 0 इंटू 1/5
5 इंटू 1/5 इक्वल टू 1/2, 0, 0 इंटू 1/5 एंड 1 इंटू 1/5, करेक्ट है। तो डी इनवर्स इंटू ये 1, ये 3/2, ये हो गया 0 और ये हो गया 1 इक्वल टू 1/2, 0, 0 एंड 1/5, ठीक है। अब क्या करें, अब इसका यूज करके इसको 0 बनाओ, तो कैसे करें, देखो या नाम लिख दो, नाम नहीं लिख देते हैं, आगे लिखते हैं एंड, लिख देते हैं एंड C1 चेंजेस। तो अब देखो इसको अपने को चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए, इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके इसको और इसमें से माइनस करेंगे। देखो C1 चेंजेस टू C1 माइनस 3/2 टाइम्स C2, ठीक है। C1 में क्या है 3/2 है, ये 3/2 और C2 में क्या है 1 है, कैंसिल हो जाते हैं, 0 आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको दिमाग लगाना है कि क्या कैसे करो तो 0 आ जाए, ठीक है। चलो बताते हैं। तो डी इनवर्स एज इट इज इनटू 1 को चेंज कर रहे हैं ना, 1 C1 है ना, तो 1 माइनस 3/2 टाइम्स 0, 0, ठीक है। फिर 3/2 माइनस 3/2 टाइम्स ये 1, 1, बाकी तो ऐसे चीज रहेगा 0, 1, ठीक है। अब मेन पिक्चर जो खेली जा रही है वो यहाँ पे खेली जा रही है, यहाँ पे मैथमेटिक कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, ये 1/2 माइनस 3/2 टाइम्स 0, C2 है ना, C2 क्या है 0, ये भी ठीक है। अब देखो ये 0 माइनस 3/2 टाइम्स C2 क्या है 1/5, ठीक है। एंड C2 की एलिमेंट एज इट इज है, ये 0 और ये 1/5, 0 और 1/5, ठीक है। तो डी इनवर्स इनटू ये हो गया 1, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करो 0 जाएगा, तो 1, फिर ये 0, ये देखो 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1 तो 0, यहाँ 1 इक्वल टू ये कितना हो गया, देखो ये कितना होगा 1/2 माइनस 3/2 इंटू 0, 1/2 एज इट इज, यहाँ 0, यहाँ 0 माइनस 3/2 इंटू 1/5, तो यहाँ जाएगा माइनस 3/10, है ना, और ये 1/5 इस टाइप से। तो d इंटू ये आए तो d, ठीक है। तो ये डी इनवर्स इक्वल टू क्या दिख रहा है 1/2, ये 0 माइनस 3/10 और 1/5, ठीक है। ये i के साथ मल्टीप्लाई होके जैसे वैसा हो, ये आंसर हो सकता है। अब देखो जैसे इसके पहले निकाला था मैंने 13 कॉमन, वैसे यहाँ से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करना। तो कॉमन कैसे क्या निकलेगा, देखो सबके डिवाइड में सेम नंबर नहीं है, यहाँ सेम नंबर क्या नहीं है, लेकिन 10 हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, तो 10 लेता हूँ एलसीएम बाहर। अब यहाँ से 10 ले लिया तो यहाँ 10 था क्या, नहीं था, तो यहाँ 5 नीचे 5 ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 5/10, इसका मतलब 5, 0 तो 0 रहेगा, यहाँ 10 है ऑलरेडी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करो तो 2/10 रहेगा, 10 को निकाल लिया मैंने। तो इस टाइप से आंसर डी इनवर्स, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाले। अभी तक हम लोगों ने 2/2 मैट्रिक्स का यूज किया, 3/3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कल देखेंगे। तो अब मैं इनके ऊपर के कुछ होमवर्क आपको देता हूँ, उन होमवर्क को आपको घर बैठे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कुछ बुक में से ही दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट किए होंगे, मिटा दे। तो ठीक है, फिर होमवर्क दे देता हूँ आपको, उनका इनवर्स निकालना है, ठीक है। होमवर्क
1 0 माइनस 1 3 बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 C matrix 1 2 2 minus 1 and D matrix 2 minus 3 minus 1 2। ठीक है, 4 होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें से इन दो को रो अप्लाई करना, रो ट्रांसफॉर्मेशन, और इन दो को कॉलम अप्लाई करना। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस टाइप से होमवर्क तुम्हारे लिए रहेंगे, आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, याद रखना आपको डेली पढ़ते जाना है, डेली रिवाइज करते जाना है, आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर करते जाना है यहाँ पे, और खुद को सेफ रखना है, बाहर नहीं निकलना है। कोविड-19 का सीज़न अभी भी चल रहा है, तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई कीजिए। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।